Assalamu alaikum students, how are you all? Welcome back in the chemistry class. Students, today we are starting our new chapter, unit number 6, states of matter. Okay, at first kindly update your syllabus because in the new pattern some units have been changed. So now we have these 5 units in midterm. Okay, let's start the unit states of matter. अच्छा, स्टेट्स ऑफ मैटर का मीन्स ये है कि मैटर की जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं, सही है। अच्छा, मैटर बेसिकली क्या है? मैटर इज़ एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। एवरीथिंग इन अ यूनिवर्स इज़ कंपोज्ड ऑफ मैटर, ठीक है। अब जो मैटर की फॉर्म्स हैं वो क्या क्या हैं? या तो वो सॉलिड होता है, या फिर वो लिक्विड स्टेट में होता है, या फिर वो गैस स्टेट में होता है। सो दे आर बेसिकली द स्टेट्स ऑफ मैटर. Okay, now we have kinetic molecular theory. Kinetic molecular theory basically मैटर पे बेस है, ठीक है। काइनेटिक का मीनिंग होता है कि जो हमारे पास मूवमेंट का इफेक्ट है, ठीक है, उस चीज़ को हम कहते हैं काइनेटिक. अच्छा, अब क्या है कि ये थ्योरी बेसिकली स्टेट्स ऑफ मैटर को क्लासिफाई करने के लिए बताई गई कि जो हमारी मैटर की स्टेट्स होती हैं उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है। उनमें मॉलिक्यूल्स किस तरह से अरेंज हुए हुए होते हैं और मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट किस तरह से होती है, और उन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स प्रेजेंट है वो या तो फोर्स बहुत ज़्यादा होती है या फिर वो कम होती है, तो उसके रिस्पेक्ट से हमारे पास मैटर की डिफरेंट फॉर्म्स क्रिएट होती हैं, दैट इज़ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मीनिंग यही है कि मॉलिक्यूल्स की जो आपस की फोर्सेज हैं वो किस तरह से एक दूसरे पर इम्पैक्ट हो रही हैं, ठीक है। इसके लिए आपकी बुक में एक और वर्ड यूज़ हुआ है, दैट इज़ इंटरमोलेक्युलर फोर्स और कोहेसिव फोर्स, ठीक है। तो ये तीनों का मीनिंग बेसिकली यही है कि मॉलिक्यूल्स की जो आपस की फोर्सेस हैं उनको यहाँ पे उन्होंने इंटरमोलेक्युलर भी बोला है और कोहेसिव भी बोला है. Okay, now let's see how the kinetic molecular theory describe the structure of solid state. अच्छा, सॉलिड स्टेट में क्या है कि मॉलिक्यूल्स आपके क्लोजली अरेंज्ड हैं. ये आप जो है वो देखें फिगर से कि आपके पास जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो उसके पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो कैसे अरेंज हैं, क्लोज फॉर्म में अरेंज हैं और वो अपनी फिक्स पोजीशंस में है, ठीक है. अच्छा, अब क्या है कि फिक्स्ड होते हैं इसलिए उनकी मूवमेंट बिल्कुल नेग्लिजिबल है. मॉलिक्यूल्स अपनी ही पोजीशन पे सिर्फ लिटिल मूवमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं जिनको हम कहते हैं बैक एंड फोर्थ मूवमेंट. मतलब कि वो अपनी पोजीशन से थोड़ा सा मूव करके और फिर दोबारा अपनी ही पोजीशन पर वापस आते हैं. इस मोशन को हम कहते हैं वाइब्रेटरी, ठीक है. जैसे आपने अक्सर जो है वो नोट किया होगा कि जब आपका मोबाइल भी इवन वाइब्रेट होता है तो वो बिल्कुल जो है वो थोड़ा सा मूव होके और फिर अपनी इनिशियल स्टेट पे वापस आता है, ठीक है. तो इस मोशन को हम कहते हैं बैक एंड फोर्थ. तो इसी तरह से सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में बैक एंड फोर्थ मूवमेंट परफॉर्म करते हैं. वो कम्प्लीटली एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस नहीं होते. और यही वजह है कि उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या जो इंटरमोलेक्युलर फोर्स है वो बहुत ज़्यादा होती है. इसी फोर्स की वजह से देखें स्टूडेंट्स, ये सब आपस में हेल्ड हुए हैं, एक दूसरे के साथ टाइटली पैक्ड है. अच्छा, अब क्योंकि इनकी एक फिक्स्ड अरेंजमेंट है तो डेफिनेटली जब फिक्स अरेंजमेंट होगी तो एक फिक्स कोई ना कोई शेप भी होगा. तो जितने भी हमारे पास सॉलिड मैटर्स होते हैं, जो भी हम सॉलिड ऑब्जेक्ट्स देखते हैं अपनी रियल लाइफ में, तो उनका एक डेफिनेट शेप होता है ना. ऐसा तो नहीं है कि जो है वो कभी उसका शेप हमें कुछ और दिखेगा, कभी उसका शेप कुछ और दिखेगा. वो जिस फॉर्म में मौजूद है, ठीक है, वो उसी फॉर्म में फिक्स रहते हैं जब तक कि उनके ऊपर लाइक कोई मतलब कोई कंडीशंस अगर हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं, जस्ट लाइक कोई टेम्परेचर अप्लाई नहीं किया हुआ, कोई प्रेशर अप्लाई नहीं किया हुआ, वो इनिशियली अपनी फिक्स शेप में ही होते हैं. अच्छा, फिक्स शेप है और इसी तरह से उनका एक फिक्स वॉल्यूम भी होता है. वॉल्यूम मीन्स कि वो एक ख़ास जो स्पेस है उसको ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है. जैसे अगर एक टेबल है और टेबल के ऊपर एक बुक प्लेस है तो बुक ने एक एरिया कवर किया हुआ है, एक स्पेसिफिक जो है वो पोजीशन को या स्पेसिफिक स्पेस को वो होल्ड कर रहा है. तो इसका मतलब है कि उसका क्या है, फिक्स वॉल्यूम है, ठीक है. अच्छा, नाउ वी हैव लिक्विड स्टेट. ओके, लिक्विड स्टेट में क्या है, मॉलिक्यूल्स टाइटली अरेंज नहीं है, ठीक है. दे आर एट द डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर सो दे कैन मूव इजीली इन द
डिफरेंट डायरेक्शन। ये देखें यहाँ पे इनके दरमियान गैप्स मौजूद है, ठीक है। अब क्योंकि इनके पार्टिकल्स में मूवमेंट अगर हो रही है, सो डेफिनेटली इसमें काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होगी, ठीक है। जैसे अभी हमने रिसेंटली इत्तेफाक से फिज़िक्स का जो लेक्चर कवर किया था, उसमें हमने काइनेटिक एनर्जी के बारे में डिस्कस किया था कि वो एनर्जी जो कि मूवमेंट की वजह से प्रोड्यूस होती है, ठीक है, उस एनर्जी को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक का मीनिंग भी बताया मैंने अभी आपको प्रीवियस स्लाइड में कि काइनेटिक का मीनिंग ही यही है कि मूवमेंट का इफ़ेक्ट क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो डेफिनेटली अब मॉलिक्यूल्स जो है वो थोड़ा थोड़ा मूव कर रहे हैं। जैसे सॉलिड में तो फिक्स थे, वो सिर्फ वाइब्रेट हो रहे थे, पर यहाँ पे उनकी लिटिल मूवमेंट है, तो इसकी वजह से लिक्विड स्टेट में डेफिनेटली कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होगी मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। अच्छा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटरमोलेक्युलर फोर्स को ऑब्जर्व करें तो सॉलिड्स के कंपैरिजन में कम होगी। ये फोर्स इसीलिए मॉलिक्यूल्स टाइटली होल्ड नहीं हो रहे जैसे कि सॉलिड्स में होते थे, क्योंकि इनके दरमियान जो फोर्स है वो एज़ कम्पेयर टू द सॉलिड कम है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स देखें अब एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा स्पेसेस पर मौजूद हैं, ठीक है। अच्छा, अब लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है, बट शेप वो वही कैरी कर लेता है जिस वेसल में मौजूद होता है, दैट इज़ इट हैज़ नो डेफिनेट शेप। अगर लिक्विड जो है वो बॉटल में प्रेजेंट है तो हमें उसी का शेप दिख रहा होगा बॉटल के फॉर्म में। अच्छा, अगर किसी ड्रम में पानी मौजूद है या किसी बकेट में है तो उस शेप का हमें दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती, हम इसको जिस भी चीज़ में कंटेन करेंगे वो उसी फॉर्म में हमें नज़र आ रहा होगा। सो इट हैज़ नॉट अ फिक्स शेप बट इट हैज़ डेफिनेट वॉल्यूम, उसका कोई ना कोई फिक्स वॉल्यूम होगा, ठीक है। जैसे अगर एक ग्लास में जैसे हाफ ग्लास ऑफ वाटर उसमें मौजूद है, ठीक है, तो उसका वॉल्यूम यहाँ पे फिक्स है, वो अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा तो नहीं हो रहा, अनलेस कि उसके ऊपर कोई कंडीशन अप्लाई कर दें। जैसे अगर हम उस वाटर को जो है वो हीट अप कर रहे हैं तो डेफिनेटली एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो फिर गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। वो अपने नॉर्मल कंडीशन पे तो उसका एक फ़िक्स वॉल्यूम वो कैरी कर रहा है। Okay, now we have the last state, that is gaseous state. Here we have freely moving particles in any direction. These arrows are basically indicating the direction कि कोई भी particle कहीं भी move कर रहा है easily. Okay, that's why they don't have any arrangement. Arrangement नहीं है तो definitely उनका कोई fixed volume भी नहीं है और fixed shape भी नहीं है। देखें, जितने प्रॉपरली मॉलिक्यूल्स अरेंज होंगे उतनी प्रॉपर उसकी शेप होगी और कोई ना कोई वॉल्यूम होगा। तीनों स्टेट्स को अब आप ऑब्जर्व करें तो सॉलिड में अरेंजमेंट बहुत स्मूथ और फिक्स थी, सही, फिर लिक्विड में उससे कम हो गई और गैस में अब सबसे कम अरेंजमेंट है, यानी गैस में सबसे ज़्यादा जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके फ्रीली मूव कर रहे हैं। तो अब क्योंकि पार्टिकल्स ईजिली मूव कर रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हाई होगी ना एज कम्पेयर टू द लिक्विड, ठीक है। और देखिए सॉलिड स्टेट में तो काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल ना होने के बराबर होगी क्योंकि उसमें इतनी मूवमेंट ही नहीं है। अच्छा, अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल्स जो है वो फ्रीली हमारे मूव कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान की जो फोर्सेस हैं वो एज़ कम्पेयर टू द लिक्विड इसमें मज़ीद कम होती चली जाएंगी। सो दैट इज़ इंटरमोलेक्युलर फोर्स इज़ द लिटिल, ठीक है। अब क्योंकि अरेंजमेंट नहीं है तो ना इसकी कोई वॉल्यूम है ना इसका कोई फिक्स शेप है। जैसे अगर कोई गैस का जो सिलेंडर होता है, ठीक है, तो अगर हमसे ये कहा जाए कि इस सिलेंडर में कितनी गैस प्रेजेंट है तो बेसिकली हम सिर्फ सिलेंडर के जो स्पेस है उसी को मेजर करेंगे तो उसी से हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि गैस का वॉल्यूम क्या है, ठीक है। मतलब उसको हम अलग से मेजर कर ही नहीं सकते। जो हमारा वेसल होगा जिसके अंदर गैस प्रेजेंट होगी हमें उसी को मेजर करना पड़ेगा और उसी से आइडिया हमें करना पड़ेगा कि इसमें कितना अमाउंट ऑफ गैस प्रेजेंट है, क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इतने ज़्यादा फ्रीली मूव कर रहे होते हैं कि वो वेसल के कहीं भी जो है वो सरफेसेस पे भी मौजूद होंगे, ठीक है, उनकी जो वॉल्स हैं उस पर भी मौजूद होंगे, तो इसलिए उसका कोई फ़िक्स वॉल्यूम नहीं है और ना ही कोई फ़िक्स शेप है।